जैसा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर चुके हैं और आज दूसरा दिन है, तो चलिए बिना किसी भूमिका के हम लोग सीधे अपने क्लास में चलते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग आज जिस टाइप से पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, ठीक है, यानी विक्रय 2 बार किया जाए किसी वस्तु की। तो उस टाइप में पहला क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने से 20% लाभ होता है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% की हानि हो। तो आइए पहले हम लोग सामान्य में देखते हैं, ठीक है। तो क्या दे रहा है, किसी वस्तु को 480 में बेचने पर, यानी एसपी जो है, यानी क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है, 480 रुपए है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 480 रुपए है। और ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20% लाभ है, तो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 120%, यानी 120% बराबर कितना है, 480 है, ठीक है। 1% बराबर कितना हो गया, तो 480 बटा में 120। अब ये कह रहा है कि 10% कितने में बेची जाए कि 10% की हानि हो, यानी जब हमको 10% की हानि होगी तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी 90% के बराबर होगा, यानी गुणते 90, 12 चौक 48, 4 9 36, यानी 360 रुपए, ठीक है। हमने एक चीज स्किप किया यहाँ पे कि मान लीजिए 1% यहाँ हमने निकाला, फिर हम निकालेंगे 100%, यानी 100% बराबर कितना हो गया, 480 बटा में 120 गुणते 100 निकालते हैं हम। फिर इसका जितना वैल्यू आता मैं उसका फिर 90% निकालता, तो क्यों ना हम डायरेक्ट ही इसका 90% निकाल लें कि हो जाएगा। क्योंकि देखिए जितनी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे उतनी ही मतलब आप जितना समय बचाएंगे एग्जाम में आप उतना ही बेहतर कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आइए हम लोग इसकी दूसरे मेथड को देखते हैं, मेथड 2 से सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग का जो मेथड 2 है, मेथड 2, चूंकि हम लाभ और हानि पता करते हैं क्रय मूल्य पे, तो जब तक हमको क्रय मूल्य नहीं पता होगा तब तक हम लाभ हानि निकाल ही नहीं सकते। तो क्रय मूल्य बराबर SP1 बटा में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस या इक्वल टू SP2 बटा में प्रॉफिट 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये एक फार्मूला हो गया। ये फार्मूला कब काम आता है, जब कोई वस्तु 2 बार में बेची जाती है, ठीक है। यानी पहली बार बेची गई, फिर दूसरी बार बेची गई, पहले बार में लाभ और हानि बेची गई है या दूसरी बार लाभ हानि वाले बस मान रख देना है, ठीक है। तो पहली बार कितने बेची गई, 480 में, ठीक। 100 लाभ कितना होगा, 20% का हो गया। अब क्या होगा, इक्वल टू कह रहे हैं कि दूसरी बार कितने में बेची जाए, तो मान लें 100 रुपए में बेची जाएगी, हानि कितना होना चाहिए, 10%, तो 100 माइनस 10, ठीक है। तो 480 बटा में 120 बराबर x बटा में 90, 4, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 360 रुपए। ये हम लोग का मेथड 2, ये फार्मूला है। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आइए हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 4400 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, यदि उस वस्तु को 3200 रुपए में बेचा जाए तो कितने % का लाभ और हानि होगी। तो जो लाभ और हानि होता है आप जानते हैं कि क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो जाहिर सी बात है, जब तक हमको क्रय मूल्य नहीं होगा तब तक हम कैसे पता कर पाएंगे कि लाभ कितना हुआ और हानि कितना हुआ। तो क्रय मूल्य बराबर हम लोगों ने अभी एक फार्मूला जाना कि SP1 बटा में 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, यानी लाभ या हानि प्लस माइनस
इक्वल टू कितना, SP टू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस है ये हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ। सीधे के सीधे वैल्यू इस पे पुट कर देनी है, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले कह रहे हैं कि कितने में बेचा, 4400 रुपए में। ठीक, कितना परसेंट का लाभ हुआ, 10% का, यानी 100 प्लस लाभ होगा तो प्लस होगा 10, इसका टू कितना हुआ, दूसरा बार में कितना बचा, 3200 रुपए में। 100 हानि पूछ रहे हैं कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होगी, हमने मान लिया X% की जो है लाभ या हानि होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो 4400 बटा में 110 इसका टू कितना है, 3200 बटा में 100 प्लस माइनस x, कैंसिल, 11 4 42 यानी 40। अब मैं थोड़ा सा यहाँ इसको मिटाने जा रहा हूं, यानी 40 इसका टू कितना है, 3200 बटा में 100 प्लस x, 32। ठीक है, 80, तो कितना हो गया, 100 प्लस माइनस x इक्वल टू कितना हो गया, 80। x को इधर लाएंगे तो x यानी x प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80 बराबर 20। तो जाहिर सी बात है जो हानि होगी वो कितने की होगी, 20% की होगी। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। बात समझ में आ रही होगी। आइए हम लोग दूसरे मेथड से देखते हैं। मेथड 2। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 10% के लाभ पर है, तो ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 110% को। जब 110% बराबर कितना है, 4400 है, यानी ये क्या है, SP है प्रथम। तो CP बराबर क्या होगा, 4400 बटा में 110 गुणित 100। ठीक है, कैंसिल कैंसिल, 11 44 कितना हो गया, ये 4000, यानी इसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, लेकिन बेचा कितना में गया, SP2 कितना में हुआ, 3200। ठीक है, तो हानि कितना हुआ, हानि इसका टू हुआ 4000 माइनस 3200, इसका टू कितना हुआ, 800। तो 800 रुपए की हानि हुई, तो हानि प्रतिशत 800 बटा में क्रय मूल्य कितना है उसका, 4000 है। ठीक है, गुणित 100। ठीक है, 4 गुना के 8 यानी 20%। जो हानि प्रतिशत होगा कितना होगा, 20%। मैंने आपको 2 मेथड से बताया, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये अगला क्वेश्चन अलग टाइप का है, मैंने यानी ये टाइप 6 होगा। कह रहा है कि जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, तो आइए उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है कि ए ने किसी वस्तु को 10,000 में खरीदा और उसे 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने 25% के लाभ पर सी को बेच दिया। तो बताइए कि ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। आइए हम लोग इसको देखते हैं। हम मान लेते हैं कि ये ए है, ठीक, ये बी है और ये सी है। ठीक, ए ने बी को कितने % के लाभ पर बेचा, 20% के लाभ पर बेचा। ठीक, और बी ने सी को कितने % लाभ पर बेचा, बी ने सी को जो है 25% के लाभ पर बेचा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
अब फिर आते हैं मूल में। ये ने वस्तु कितने में खरीदी? 10,000 पर खरीदी होगी, ठीक। कितने पे लाभ पर बेचा? 20% के लाभ पर बेचा, यानी 120 बटा में 100, यानी पूरा जो दाम है यानी मूल्य है ये बी को पड़ी होगी, इसी रेट पे बी को पड़ी होगी, यही तो पड़ा होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बी है सी को 25% के लाभ पर बेचा, तो बी ने पूरा तो इतने में खरीदा, अब सी कितना में खरीदेगा? 125 बटा में 100, इसी की वैल्यू होगी, ठीक है। देखते हैं सी को कितना पड़ा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। कितना हुआ? अब इसको अगर हम गुणा करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी ये आएगी कितनी? 15,000 रुपए, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए ने 20% के लाभ पर किसी वस्तु को बी को बेचा, डी ने 10% के हानि पर सी को बेच दिया। यदि सी ने उस वस्तु को 216 रुपए में खरीदा हो तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था? यानी ए ने बी को तो 20% लाभ पे बेचा, लेकिन बी जो है 10% के हानि पर सी को बेचा, और जब सी ने खरीदा उस वस्तु को तो वो 216 रुपए को उसको पड़ा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताइए कि जब ए ने उस वस्तु को खरीदा था तो कितने का था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए ने बी को कितने प्रतिशत पे बेचा? लाभ पे 20% लाभ पे बेचा, ठीक। लेकिन बी ने जो सी को कितने पर बेचा? 10% के हानि पर बेचा, ठीक है। तो सी को कितने पे पड़ा? 216 रुपए का, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो ए है उसने उस वस्तु को x रुपए में खरीदा होगा, तो वस्तु ने कितने में खरीदा? x रुपए में, लेकिन बेचा तो 20% लाभ पर ना, तो कितना होगा? 120 बटा में 100, यही पूरे मूल्य पे क्या खरीदा? बी ने इसको खरीदा, यानी इतना पैसा देकर बी ने खरीद लिया, लेकिन बी जो है 10% के नुकसान पर सी को बेच दिया, यानी गुणते 90 बटा में 100, और यही किसके बराबर है? इतने पर ही तो पूरे पर खरीदा था सी, यही कितने बराबर है? 216 के बराबर है, ठीक। अब बस इसको सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब इसको घटाना है, तो आइए देखते हैं। 3 चौके 12, 3 7 21, 3 2 6, ये कट गया 8 से, ये कट गया कितना से? 2 से। तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा? 2 गुणते 100, क्योंकि x बटा में 100 बराबर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। तो ए ने कितने में खरीदा था वस्तु? 200 रुपए में खरीदा था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न है। ये एक अलग टाइप होगा और उस टाइप के ये पहला टाइप है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी मतलब वो जितने में खरीदा है वो उतने पर ही बेचने की दावा करता है, किंतु 1 मीटर के स्थान पर 80 सेंटीमीटर के माप का प्रयोग करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन वो 1 मीटर के स्थान पर वो 80 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है। तो बताइए कि कारोबार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। तो जैसे बात करें सीपी की, क्रय मूल्य की,
दावा तो करता है कि हम क्रय मूल्य पर ही कर रहे हैं, लेकिन वो देता कितना है 20 सेंटीमीटर कम, यानी 80 सेंटीमीटर ही देता है। तो यही तो इसका क्रय मूल्य पड़ा, ठीक है। और जो इसका एसपी है कितना है, माने 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ 100 माइनस 80 बटा में 20 सेंटीमीटर का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत 20 बटा में 80, यानी यही किसका क्रय है गुणित 100, कितना हुआ 25 यानी 25 प्रतिशत के लाभ हुआ। यानी जब वो अपने क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वो जब 20 सेंटीमीटर की चोरी करता है तो उसको कितने प्रतिशत की लाभ होगी 25% की लाभ होगी। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बेईमान दुकानदार पर आधारित के दूसरा टाइप होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 6% हानि पर अपना सामान बेचने का दावा करता है, किंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। तो बताइए इस कारोबार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए आइए देखते हैं। 6 तो जब 900 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है तो सीपी कितना हो जाएगा इसका, यानी कास्ट प्राइस 900 ग्राम, ठीक है। यानी ये गलत माप है। और दूसरा दावा ये करता है कि 6% की हानि पर बेचने की बात करता है। तो अगर बात करें हम इसकी एसपी की, यानी सेलिंग प्राइस की, ठीक है। अगर हम इसकी सेलिंग प्राइस की बात करें तो 100 गुणते 6% की हानि की बात करता है, यानी 94 बटा में कितना हो जाएगा, ये 100 होगा, क्योंकि एसपी बराबर क्या होता है क्रय मूल्य गुणित लाभ हानि बटा में क्रय मूल्य बटा में 100, ठीक है। यही होता है। तो कितना हो गया, ये हो गया 94%, ठीक है। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, हालांकि ये बेईमान दुकानदार पे आधारित क्वेश्चनों का ये टाइप 2 होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 6% हानि पर अपना सामान बेचने का दावा करता है, किंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। तो बताइए कि उसके कारोबार में कितने प्रतिशत का लाभ या लाभ हुआ, हानि नहीं हुआ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। चूंकि वो 900 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है तो उसका सीपी कितना हो गया, यानी कास्ट प्राइस कितना हो गया 900 ग्राम, ठीक है। और ये कह रहा है कि वो 6% के हानि पर बेच रहा है, तो एसपी बराबर हो गया, आप जानते हैं कि कास्ट प्राइस, ठीक है, कोष्टक में होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा में 100 ही होता है। इस पर वैल्यू पुट कर देते हैं। चूंकि वो यह दावा करता है कि जो मेरी सीपी है यानी कास्ट प्राइस वो 1000 है, ये तो चोरी कर रहा है ना, यानी 1000 ग्राम गुणते 6% हानि की दावा करता है तो कितना हो गया 94, यानी जब 6% हानि तो 100 माइनस 6 बराबर 94 बटा में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 940, ठीक है। यानी उसको पड़ता है, मतलब 900 ग्राम लेता है और देता कितने पे है 940 ग्राम आपको देता है, और कहता कितना हम दे रहे हैं 1000 ग्राम, ठीक है। आपसे मूल्य लेता है 1000 ग्राम का और देता है आपको 940 ग्राम। तो लाभ कितना हुआ, लाभ उसको हुआ पड़ा 900 का, दिया 940 का, तो लाभ हुआ 40, ठीक है। किस पे
900 पे गुणते 100। ठीक है, 200 से 200 कट गया, 4×9 36, 4 से 4/9% का लाभ हुआ उसे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम लोग बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्नों में एक अलग टाइप के देखते हैं। ये जो टाइप होगा ये टाइप 3 होगा। और इस टाइप में एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक बेईमान दुकानदार जो है अपना सामान 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह जिस बाट का प्रयोग करता है उसका वजन 30% कम है। तो बताइए इस कारोबार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आइए देखते हैं कि कितने प्रतिशत का इसको लाभ होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो अर्थमेटिक है वो भाषा का पर ही आधारित क्वेश्चन है, मतलब भाषा पे आधारित ही मैथ है। जो जिसका जितना इस पे भाषा पर उसकी पकड़ होगी वो उतना ही अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस पे भाषा पर पकड़ बनाइए। और भाषा पर पकड़ कैसे बनेगा, जब हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग बार बार लगाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान 10% लाभ पर बेचता है, तो यानी सीपी हमको पहले प्राप्त करना है। ठीक है, तो सीपी बराबर कितना हो गया, 1000। ठीक है, समझ रहे, 1000 हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि अपने वजन का 30% वो कम यूज करता है, यानी इसका जो वजन कितना हो गया 70/100, यानी उसका जो सीपी हुआ 700 ग्राम का ही हुआ, क्योंकि वो अपने वजन 30% कम यूज कर रहा है ना। और वो कह रहा है एसपी वो 15% के 10% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो आईएसपी बराबर कितना, 1000 वो तो 10% बेचने पर दावा करता है। कितना हो गया 1100 ग्राम। एक तो बाट का कम प्रयोग करता है तो उसको कितना पड़ता है लागत मूल्य 700 ग्राम का, लेकिन जब बेचता है तो कितना पड़ता है 1100 ग्राम देता है। ठीक है, तो लाभ बराबर कितना हो गया 1100 माइनस 700, यानी कितना 400 ग्राम का उसको लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो गया 400, और इसको पड़ता कितना में है 700 ग्राम को, बचा में 700 गुणते 100। ठीक है, यानी 400 बटा में 7, तो 7 5 35, 5 7 7 49 प्रतिशत, यानी 57.5% का उसका 57 से 1/7% का उसको लाभ होता है। यानी लाभ प्रतिशत कितना है उसका 57 से ही 1/7%। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये टाइप 4 होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार जो है सामान खरीदते समय 20% की चोरी करता है और सामान बेचते समय 10% की चोरी करता है। तो बताइए कि कारोबार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी पहले बार तो 20% की चोरी करता है, उससे 20% का लाभ लेता है, फिर 10% की चोरी करता है, फिर वो 10% का लाभ लेता है, यानी वो 2 बार लाभ लेता है। पहली बार 20% का और दूसरी बार 10% का। तो पूछ रहा है कि इस कारोबार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी टोटल कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100। तो पहली बार लाभ कितना हुआ 20% का, प्लस दूसरे बार कितने लाभ का हुआ 10% का, प्लस 20 गुणते 10 बटा में 100 कितना हुआ 32% का लाभ हुआ। कितना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हुआ एक लाइन में। तो
उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए और देखते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आधारित है अधिक मूल्य या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न है। तो आइए इस टाइप के हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 40 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का सीपी क्या होगा। आइए सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक मेथड से देखते हैं, यानी मेथड 1 से। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि जो कास्ट प्राइस है वो 100 रुपए है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होती, बस 20% लाभ पर यही होती ना, x गुणते 120 बटा में 100। ठीक, अब ये कह रहा है कि अगर 40 रुपए अधिक पर बेचा होता है, यानी इसको 40 रुपए अधिक पर बेचा होता तो 25% का लाभ होता, यानी कितना हो जाता, x गुणते 125 बटा में ये हो जाता 100 हो जाता। तो कह रहा है कास्ट प्राइस ज्ञात करिए, यानी कास्ट प्राइस जो है x की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया, 120x प्लस 4000 बटा में 100 इसका टू कितना हो गया, 125x बटा में 100। इससे ये कैंसिल, 120 उधर भेज देते हैं तो कितना बचेगा, 5x बराबर कितना हो गया, 4000, सॉरी कितना हो गया, 800 रुपए। तो जो इसका कास्ट प्राइस होगा कितना होगा, 800 रुपए होगा। ठीक है, आइए हम लोग मेथड 2 से देखते हैं। देखिए, जब भी अधिक मूल्य या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न जो आते हैं, बेसिकली ये 3 टाइप से आते हैं। पहला आता है या तो लाभ की बात हो रही हो, जैसे पहला लाभ, फिर दूसरा लाभ। ठीक है, जब 2 लाभ दिए हो तो क्या करते हैं हम लोग, इनका अंतर निकाल लेते हैं। ये कंडीशन पे ये होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन यह होगा कि दोनों हानि होगी, यानी हानि फर्स्ट और हानि 2। तो हम लोग भी इसमें क्या करते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। बस देखते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, और तीसरा कंडीशन ये होता है कि या एक में लाभ होता है और दूसरे में हानि होती है, यानी लाभ, ठीक है, धन हानि, इन दोनों का योग निकाल लेते हैं हम लोग। यही एक हम लोग फार्मूले होते हैं कि इन पे आधारित। तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन इस टाइप पे है, तो इस पर रखते हैं। पहली बार में कितने लाभ हो रहा है, 20 बार, सॉरी 20%। दूसरे में कितना लाभ हो रहा है, 25%। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 5%। यही 5% तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 40 को। कि जब इसका 20% लाभ से बढ़कर 25% लाभ हो जाता है, कब होता है, जब 40 रुपए वो अधिक में बेचता है। तो यानी 5% रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, तो 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 40 बटा में 5, यानी 8 रुपए को। तो 100% कितने को करेगा, 800 रुपए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आइए हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, नहीं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये हालांकि टाइप 2 होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 25 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 5% की हानि होती। तो पूछ रहा है सीपी क्या होगा, यानी कास्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ा कि अगर 2 हानि दिया हो, हानि फर्स्ट
और हानि सेकेंड। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं पहले, और यही अंतर जो है जितने रुपए अधिक में बेचा होता उसी के बराबर होता है। तो पहली हानि कितनी है, 10 माइनस 5%। ये कितने के बराबर है, 25 रुपए के बराबर है। तो जब 5% रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को, तो 100% कितने को करेगा, तो 25 बटा में 5 गुणते 100 यानी 500 रुपए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 100 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उससे 20% का लाभ होता, तो वस्तु का जो है सीपी यानी कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा है कि हानि लाभ बराबर क्या है, योग है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो होगा प्लस का सिंबल होगा। ठीक है, इसी फार्मूले को हम लोग रखते हैं। पहले क्या करता है, 5% के हानि पर बेचता है, फिर वो 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, और इन दोनों का योग कितना है, 100 रुपए के बराबर है। यानी 25% रिप्रेजेंट कर रहा है 100 रुपए को, तो 100% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 100 बटा में 25 गुणते 100 यानी 400। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।